क्रोध पर कैसे विजय पाएं, क्रोध को कैसे वश में करें, उसका कारण क्या है, विकारों का अधिकार, बार बार दादाजी समझाते रहते हैं। तो क्रोध अपने मन के ऊपर करना है, दूसरे के ऊपर क्रोध नहीं करना है। जब हम दूसरा देखते हैं तो रिएक्शन होता है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। पर जब अपना आप करके देखेंगे तो यहाँ मैं ही हूं, मैं हूं। अपना आप करके देखेंगे, ओन सेल्फ, अपना आप ही है, यहां से मैं ही बोल रहा हूं अपने को, तो अंदर से रिएक्शन नहीं होगा। नहीं तो एक एक मिनट में मनुष्य के अंदर में एक्शन का रिएक्शन होता रहता है, क्रिया और प्रतिक्रिया एकदम से अंदर में आग बबूला हो जाती है। तो अभी कम से कम रिएक्शन नहीं होगा, अंदर से मन शांत रहेगा कि भगवान तुम इस रूप में आए हो मेरी परीक्षा लेने के लिए। परमात्मा तुम इस रूप में, ये रूप धारण करके आए हो, मैं तुम्हें हर रूप में पहचानता हूँ। आज परेशानी की पोशाक पहन कर आए हो, तो जैसे वो दुर्दुल होती है ना, अंदर कोई और होता है, बाहर से वो वेश बदली करके आता है, कपड़ा डाल के दूसरा वेश बना के आता है। इसी तरह से भगवान तुम कितने रूप में मेरे सामने आते हो, पर मैं हर रूप में तुझे पहचानता हूँ। यार तमी जो हिया त कैमल किया। भगवान हमारे सामने कभी किस रूप में आता है, कभी किस रूप में आता है, पर मैं तुमको परमात्मा हर रूप में प्रभु पहचानता हूँ। कभी भी मैं परीक्षा में फेल नहीं होऊंगा। तो इसमें जब हम क्रोध का ये दोष देखेंगे कि क्रोध के आवेश में मनुष्य का शारीरिक और मानसिक दोनों ही संतुलन बिगड़ जाते हैं, और उससे कितने उसी से अवगुण उत्पन्न होते हैं। 8 ये बातें बताई गई हैं कि क्रोध के समय ये 8 बातें अंदर में रिएक्शन में आती हैं। एक तो पहले क्रोध के कारण मनुष्य की कठोर वाणी हो जाती है, जो शब्द बोलता है ना, कठोर शब्द, आवेश में, क्रोध के आवेश में उसको पता ही नहीं लगता है कि मैं कौन से शब्द, कठोर शब्द बोल रहा हूँ, कैसे मेरे को नम्रता से, प्यार से वही शब्द हम बोल सकते हैं, पर कठोर वाणी होती है। क्रोध के आवेश में गालियां और दुर्वचन कह डालते हैं, दुर्वचन निकलते हैं, गलत शब्दों को कठोर वाणी से बोलते हैं। और कभी कभी क्रोध के कारण दूसरी बात है, दूसरा दोष है कि आवेश में अपनी या औरों की वस्तुएं तोड़ने मोड़ने जैसी क्रिया हो सकती है। कभी कभी क्या होता है, गुस्से में आकर के मनुष्य अपनी टीवी या अपना मोबाइल उसको ही तोड़ देता है, या गिलास हाथ में होता है या थाली होती है, ये खाना क्या बनाया है, मैंने बोला था ना आलू बनाना, तुमने फिर ये लौकी कद्दू की सब्जी कौन खाएगा, करेला करवा, किसने कहा तुमको करेला मेरे सामने रखो, थाली फेंक देते हैं, या कुछ वस्तुओं की तोड़ मोड़ करके उनकी हानि कर देते हैं। कितनी चीजों को आवेश में आकर के क्रोध के ये अपना नुकसान कर देते हैं। और क्रोध के दौरान मनुष्य होश खो बैठता है, सामने वाले व्यक्ति के दोष सबके सामने बताता है। जो किसी भाई बड़ा है कोई, उसी से कैसे बात करना चाहिए इज्जत से, तो उसी आवेश में आकर के क्रोध के दौरान मनुष्य अपना होश खो करके बैठता है, होश नहीं रहता है, क्रोध के टाइम बेहोशी में आ जाता है। तो सामने वाले व्यक्ति के दोष सबके सामने प्रकट कर देता है, जबकि उसको पर्दापोश होना चाहिए कि दूसरे के अवगुणों पर पर्दा डालना चाहिए, सबके सामने उसके दोष को आरोपित करना, दोष को लज्जित करना, उसके दोष अवगुण बताना, उसको लज्जित करना, ये वाजिब नहीं होता है। पर मनुष्य अपना होश खो बैठता है तो सबके सामने उसकी बुराई करने लगता है, निंदा गिला करता है। और मत्सर, क्रोध में मनुष्य अपने से बड़े व्यक्ति का अनादर अपमान करता है। क्रोध के आवेश में आकर के मनुष्य को छोटा बड़ा कुछ दिखता नहीं है, बड़े के से भी ऐसी जुबान लड़ाता है कि जैसे वो छोटा हो, अपने से मर्यादा का उल्लंघन कर देता है, बड़ा छोटा नहीं देखता है। तो क्रोध के आवेश में ये सब नुकसान होते रहते हैं, उसको अपना बड़ा इज्जत ये वो नहीं दिखाई देती है, अपमान करता रहता है बड़े का भी।
क्रोध के दौरान मनुष्य आम तौर पर असंभव लगने वाले फोन कर सकता है। किसी को भी उसी समय गलत फोन कर देगा, गलत बातें बताता जाएगा। कपट आचरण, व्यक्ति किसी को धोखा देकर, व्यक्ति को ये धोखा दे करके आसुरिक माना हैवानी आनंद प्राप्त करता है। देखा, मैंने इसको इतना बता दिया। आसुरी वाला, वो हैवानियत वाला आनंद वो प्राप्त करता है कि मैंने इसको सीधा बता दिया। कपट आचरण, अंदर दुखी है पर बाहर से वो जताता है। जैसे रावण अंदर में डर रहा है कि मेरा मौत सामने आ गया है। कंस को लगता है कृष्ण पैदा हो गया है तो अभी मौत दिखाई देता है, पर फिर भी ठहाके मारता रहता है बाहर से। पर अंदर में होता है कि कैसे इसका वध करे, कृष्ण को कैसे मारे, कैसे उसकी हत्या करे। तो कपट आचरण, व्यक्ति किसी को धोखा देकर आसुरिक आनंद प्राप्त करता है। आसुरी आनंद जो है, हैवानियत का आनंद प्राप्त करता है दूसरे का नुकसान करके। कितने लोग मैली विद्या करते हैं दूसरे के ऊपर कि जैसे इसको नुकसान होवे, इसका घर जले, बर्बाद होवे, दूसरे आपस में लड़ते रहें। ऐसी ऐसी विद्याएं प्राप्त करके या ऐसे बीच बीच में ऐसे कर देंगे, दूसरे घर में तमाशा देखते रहती हैं। दो जनों को लड़ा करके आपस में सास बहू को उसके कान में कुछ कहा, उसके प्रति कुछ कह दिया, आपस में सास बहू का, आदमी हस्बैंड वाइफ का, माँ बेटे का, इसी तरह से रिश्तों में दरार डालते रहते हैं और अपना खूब मजा लेते रहते हैं कि देखा हमने दोनों में झगड़ा कैसे फैला दिया, मिसअंडरस्टैंडिंग्स। तो कभी भी तुम दूसरे की बातों पर कपट, उसके हिपोक्रेसी में नहीं आओ। दूसरे की बातों पर कभी विश्वास नहीं करो, ऐसी गलती नहीं करो। हिंसा, क्रोध में होश खो बैठने के कारण दूसरे व्यक्तियों को हानि या उनकी हत्या भी हो सकती है। कभी कभी क्रोध के आवेश में मनुष्य दूसरे का मर्डर तक कर सकता है। इतना गुस्सा बढ़ जाता है कि दूसरे को अपनी, देखती है ना कभी कभी अखबार में आता है कि पिता ने अपनी बेटी की हत्या कर डाला। ऐसे ही किया होगा। अभी कानपुर में हमको एक लड़की मिली, उसके बाप ने अपने बेटी को लेकर के और उस पर बैठ गया, पटरियों पर, रेल की पटरी पर उसको पकड़ के, भाई दोनों हम अपनी आत्महत्या करते हैं। झगड़ा हो गया था अपनी औरत से, उसको अपने पियर में भेज दिया और अपनी बेटी को लेकर के, मेरे ख्याल से 6-7 साल की होगी, 6 साल या 7 साल की, अभी भी मिली थी कानपुर में। जो आए हैं उनको पूरा डिटेल पता होगा, पूरी हिस्ट्री। पर वो उसको पकड़ के और उस पर बैठ गया, पर कुदरत से वो उसके नीचे, ट्रेन के नीचे आ गया बाप, पर लड़की जो है बच गई, उसकी टांगें दोनों खाली कट गई। अभी तक वो लड़की है। अभी जब माँ को पता लगा कि उसने ये सुसाइड कर दिया हस्बैंड ने और बाकी लड़की बच गई है, अभी उसकी पालना करना कितनी मुश्किल, दोनों टांगे बेचारी की कट गई है। अभी उसके पास इतना पैसा भी नहीं है। अभी सत्संगियों ने उसको इतनी मदद किया है कि उसको ठीक कराने में लिम्स वगैरह ये डाल करके पढ़ाई के लिए, और उसको ज्ञान दिया कि अभी तुमको जीवन जीने का है। अभी जब हम कानपुर में गए थे थोड़े दिन पहले जब भी, तो उसने बहुत अच्छा डांस दिखाया, ये लिम्ब पहने हुए, और इतनी अच्छी डांस दिखाया कि अच्छा आदमी भला भी, दोनों टांगों वाला भी इतनी अच्छी डांस ना कर सके। सो ब्यूटीफुल। इतना प्यार उन्होंने, सत्संगियों ने उसको किया है, इतना प्यार दिया है। और अभी पढ़ाई लिखाई ये वो स्कूल में जाती रहती है, अपने आप को बहुत स्ट्रांग करके ऊपर उठाया है। तो कितना ये निष्काम सेवा में, दादा के ज्ञान में कितनी शक्ति है, सेवा करके उनकी कैसे उसको आगे बढ़ाया है, हिम्मत और शक्ति दी है। पर क्रोध में मनुष्य देखो क्या क्या काम कर लेता है। अपनी बेटी की हत्या कर रहा है, अपना भी सुसाइड और अपनी बेटी की भी। इतना झगड़ा कि अपनी वाइफ को पियर में भेज दिया। अभी माँ और बेटी दोनों साथ में रहते हैं, कैसे कैसे मेरे गुजरान करते रहते हैं। कितनी दुख की बातें हैं दुनिया में, कितने दुख भरे हुए हैं सब जगह जगह, हर एक की कहानी घर घर की
कहानी जैसे अपनी अपनी है, दुखों भरी। तो हिंसा, हिंसा माने दूसरे को मनुष्य चोट पहुंचाना चाहता है कि कैसे इसको दुखी करे, अंदर में हिंसक प्रवृत्तियां। तभी बोलते हैं पहला पहला यम नियम आसन, उसमें ये सब बताते हैं कि कैसे हमको अपने सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, इसमें रहने का है। तो ये सब ज्ञान के जो है लक्षण, पहले हमको ये गुण धारण करने हैं। शौच, तप, अंदर में शौच शुद्धि होनी चाहिए, अंदर बाहर की शुद्धि होनी चाहिए, शौच होना चाहिए, तप, मन भी साफ, मन साचा, मुख साचा, अंदर बाहर से व्यवहार शुद्ध होना चाहिए, झूठ कपट नहीं होना चाहिए, अंदर से शौच होना चाहिए, तप, तप तपस्या, मन वाणी की तपस्या, शरीर की, मन की, वाणी की तपस्या, तप। इधर देखो तुमको गुरु तपस्या करा रहा है, कितना तुम एक पोस्चर में बैठे हैं, एक जगह बैठे हैं और अंदर अंदर मन की शुद्धि होती रहती है, तन की भी शुद्धि, मन की भी शुद्धि होती जाती है। शौच, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणी दान, अंदर में परमात्मा के निमित्त, जो भी कर्म करें हम परमात्मा के निमित्त होना चाहिए। स्व अध्याय, इधर तुम्हारा अपना अध्ययन हो रहा है, स्व अध्याय, खाली शास्त्र पढ़ना नहीं, पठन पाठन नहीं, पर स्व अध्याय, अपने को जांचें, देखें। यम नियम आसन, आसन भी हो जाते हैं, सुबह को योगा प्राणायाम, वॉकिंग एक्सरसाइज, आसन प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब अष्टांग योग इधर तुम्हारा सहज योग गुरु करा देता है। तो हिंसा नहीं होना चाहिए, सत्य अहिंसा होना चाहिए, सत्य पर चले, अहिंसा, किसी को भी अपने मन वाणी से चोट नहीं पहुंचाएं, तन से, मन से, वाणी से हिंसक प्रवृत्ति नहीं हो, चोट नहीं, दुख नहीं पहुंचाए। क्रोध में मनुष्य होश खो बैठने के कारण दूसरे व्यक्तियों को हानि या उनकी हत्या भी कर देता है, होश में, बेहोशी में आकर के, क्रोध में। स्वनाश, क्रोध के आवेश में विवेक खो बैठने के कारण कुछ लोग आत्महत्या कर आत्मनाश कर लेते हैं। जैसे अभी मिसाल बताया कि मनुष्य अपना स्वनाश, अपने जैसे अंगारा जला हुआ होता है ना, अंगारा जला हुआ अपना हाथ भी जलाता है और दूसरे को भी जलाता है। तो इसी तरह से मनुष्य, क्रोध ऐसा है कि खुद भी जलता है और दूसरे को भी सिगरी की तरह जलाता रहता है, अंगीठी की तरह उसको जलाता रहता है कि हम दुखी हैं तो ये दूसरे खुश क्यों हैं, ये क्यों हंस रहे हैं, प्रसन्न क्यों है, उसको भी जलाओ, चोट पहुंचाओ। फ्रस्ट्रेशन अंदर मनुष्य की, जैसे 99 पॉइंट पर बॉइलिंग उस पर पानी खरा है, एक कारण खाली सामने मिल गया तो 100 पॉइंट पर बॉयल होने लगता है। तो अंदर मन में इतने दुख भरे, फ्रस्ट्रेशन भरा है कि जरा सा कारण सामने मिलता है और अंदर का फ्रस्ट्रेशन, वो जो क्रोध है वो बाहर निकल आता है, दूसरे के ऊपर उड़ेलते रहते हैं, दूसरा देख करके। तो इसीलिए गुरु हमें प्रेम करना सिखाता है कि सबके साथ में लव इज गॉड एंड गॉड इज लव, लव ऑल अलाइक। और जिंदा होते हुए प्यार करेंगे तो हमें कभी पछताना नहीं पड़ेगा। द्वैत देखते हैं तभी क्रोध आता है, दूसरा देखते हैं अहंकार है, इच्छा है, तभी क्रोध है। विवेक अंदर का बंद है तो ज्ञान को आच्छादित कर देता है, क्रोध के कारण हमारा ज्ञान सारा खत्म हो जाता है। तो गुरु बार बार हमारे विवेक को जगाता है, इधर आते हैं तो विवेक जागृत करके रखें, अवेयरनेस रहे, हमेशा संतुलन भरा जीवन होवे, संतुलित जीवन, बैलेंस होवे जीवन में, इम्बैलेंस नहीं हो जाए, अपना बैलेंस नहीं खो दें। एक बात बहुत अच्छी है कि जिंदगी और मौत ये क्या होता है, तो बोलते जब हम जिंदा थे तो किसी ने पास भी बिठाया नहीं, जब हम जिंदा थे तो किसी ने पास भी बिठाया नहीं। अब खुद जब शरीर शांत होता है ना, तब बोलता है अब खुद मेरे चारों ओर बैठे जा रहे हैं। पहले कभी किसी ने मेरा हाल न पूछा, अब सभी आंसू बहाए जा रहे हैं। एक रूमाल भी भेंट नहीं किया जब हम जिंदा थे, अब शालें और कपड़े ऊपर से ओराए रहे हैं। जब आदमी का शरीर शांत हो जाता है तब उसके ऊपर
खूब सारी शालें कपड़े और आते रहते हैं। सबको पता है कि शालें और कपड़े इसके काम की नहीं, मगर फिर भी बेचारे दुनियादारी निभाए जा रहे हैं। कभी किसी ने एक वक्त का खाना तक नहीं खिलाया, अब देसी घी मेरे मुंह में डाले जा रहे हैं। जब आदमी और बिना मतलब के इतने टिन के टिन वो उसके ऊपर डालते जाते हैं कि जल्दी जल जाए, कहीं उठ के बैठ न जाए। जिंदगी में अब देसी घी मेरे मुंह में डाले जा रहे हैं। जिंदगी में एक कदम भी साथ न चल सका कोई, जिंदगी में एक कदम भी साथ न चल सका कोई, अब फूलों से सजाकर कंधे पे उठाए जा रहे हैं। अब खूब फूल वगैरह उसके ऊपर डालते जा रहे हैं। आज पता चला कि मौत जिंदगी से बेहतर है, हम तो बेवजह ही जिंदगी की चाहत किए जा रहे हैं। तो आज से ही तुम मरना। इसलिए गुरु हमें मरना सिखाता है। तू तो भक्तों के जनाजे नित्य यहाँ पर खूब सजाए जाते हैं। इसीलिए अभी तुम जो मुर्दा हो जाते हैं ना, तभी सजाते हैं। तो जब शरीर से तुम मुर्दा हो जाएंगे तब उसको खूब रोज सजाया करो। इसीलिए ज्ञानी को हक होता है सजाने का, पहनाने का, पहनने का, ये वो खाने का, सब हक ज्ञानी को ही है। क्योंकि मर जीवे मरिया राम राय। तो जो पहले से ही डाई बिफोर यू डाई, जो मरने से पहले मौत खरीद लेता है, फिर उसको दुनिया में कभी भी मरना नहीं पड़ता है। उसको नित्य सजाया जाता है, प्यार किया जाता है। पर हम कहते हैं जीते जी अभी जो भी उमंग हो अपना पूरा कर ले। ऐसा नहीं कहें कि तेरी याद आई तेरे जाने के बाद, पीछे पछताना नहीं पड़े, ये अच्छा था, इसको मैंने क्यों नहीं पहले प्यार किया, मिला क्यों नहीं, इसको ये खिलाया क्यों नहीं, ऐसा शब्द क्यों बोला, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ये कर्म क्यों बनाया उसके साथ, क्यों उसको खराब समझा, ये किया। अब भी सही फॉरगेट करके, माफी लेकर के, सबकी भूलें गलतियां ये वो एक दूसरे के प्रति राग द्वेष अंदर से खत्म करके फिर प्यार की दुनिया में आ जाए। हाँ, इसने किसी ने प्रश्न पूछा, कृपया करके अपरिग्रह का अर्थ समझाएं। अपरिग्रह माना त्याग भावना में रहे। अपरिग्रह माना त्याग भावना में। यम नियम में आता है, यम नियम सत्य अहिंसा। अपरिग्रह माना अंदर संग्रह करने की भावना नहीं हो। नहीं तो मनुष्य को होता है ना, ये रख पड़ा रहे। कितनी पुरानी चीजें पड़ी रहती हैं। जब दिवाली में सब चीजें निकालते हैं ना, पुरानी चीजें, फिर भी वो हमारे में कहते हैं सेवाणी चढ़ो बितर ठिकर उछले पंहिंजे घर में। जो बितर ठिकर होता है ना, गंद कचरा बेकार की चीजें, पुरानी अखबारें, माचिस की तीली, पुरानी अखबार, कोई लोहे की चीजें होती है ना, फेंकने का दिल नहीं होता है, या स्क्रू ये वो होते हैं ना, नल पुराने, कोई चीजें ऐसी वक्त पर ना कभी काम आएगी। और जब जरूरत होती है तब वो चीजें मिलती नहीं है, फिर नई बाजार से लेके आनी पड़ती है उसी समय। हाँ, संभाल कर तभी भी मिलती नहीं है, वो पछाड़ी को मिलती नहीं है। तो ऐसे ही अपरिग्रह का मतलब ही है कि वो बेकार की चीजों को जो है हम जमा करते जाते हैं, तो संग्रह नहीं करें। तो दुनिया में बड़ा ग्रह है संग्रह करना, तो संग्रह नहीं करें। जो मनुष्य बोलता है ना, ये भी पड़ी रहे, इतनी सारी चीजें संग्रह करते रहते हैं। 100 बरस का सामान और पता पल का नहीं। 100 बरस का सामान, पता पल का नहीं। 1 मिनट के बाद क्या हो जाता है, मनुष्य संग्रह करता, चिंता करता रहता है। तो अभी आज से अपरिग्रह, जितनी चीजों की जरूरत है उतनी चीजें रखें। बाकी बिना जरूरत वाली चीजों को देख देख के भी मनुष्य थक जाता है। ये सब बॉन्डेजेस हैं, ये सब गांठें हैं, ये सब दिमाग को हैवी कर देती हैं। जो जड़ चीजों को चेतन मनुष्य होकर, आत्मा मालिक होकर के, वो बेकार की चीजों में संभालने में, रक्षा करने में, प्रोटेक्ट करने में, उसको संभालने में ही अपना समय गंवा देता है, उसके सोच विचार में। तभी हम कहते हैं इधर आकर के ब्रह्माकार वृत्ति बनाओ, कि हम ज्यादा इन चीजों के पीछे संग्रह करने में ज्यादा टाइम अपना नहीं गंवाएं। पछाड़ी को जब मालूम है कि छोड़ के ही जाना है,
तो अभी से ही त्याग भावना में रहें, जितनी जरूरी चीजें हैं वो रखें, बाकी जो चीजें हैं वो हटाते जाए, त्याग भावना में रहें। कोई लेके जाए तो परम थैंक यू माने। तो इसी तरह से ज्यादा वो संग्रह करने की प्रवृत्ति न हो। नहीं तो मनुष्य को 10 जूते पड़े होते हैं ना, दूसरा देखेगा नया फैशन का, डिजाइन का, बाकी ये बहुत अच्छा शू लग रहा है, ये अच्छी ड्रेस लग रही है, ये अच्छी डिजाइन है, तो वो सोने की चीजें चेंज करके फिर बदल करके फिर नई नई चीजें बनाते रहते हैं, या मतलब ध्यान उसमें ही ज्यादा देते हैं, दुनिया की बातों में, दुनिया की चीजों में। तो उन सब से हमको अपरिग्रह, माने ज्यादा उन मायावी बातों में, मायावी चीजों में अपना टाइम फन फीस्ट में, ऐसे ही बेकार की बातों में संग्रह करने में, व्यर्थ में नहीं गंवाएं, बर्बाद नहीं करें, टाइम की वैल्यू करें, अपरिग्रह त्याग भावना में रहें। थोड़ी सी चीजें संभालना ज्यादा अच्छी होती है। तुम चढ़ाई पर चढ़ते हैं, ज्यादा बोझ लेकर के चलेंगे तो थक जाएंगे ना। जितनी चीजें कम होगी, हल्के होंगे, उतना हम आसानी से चढ़ाई चढ़ सकते हैं। तो परमात्मा की चढ़ाई के लिए भी हम जितनी कम चीजें रखेंगे, हल्के होकर के रहेंगे, तो हल्का होकर के रहेंगे। नहीं तो जब जो जो तुम्हारा ट्रेयर या चीजें जहां होगी, तो जब तुम शांति में बैठते हैं ना, साक्षी भाव में या मौन में, तो वो चीजें तुमको याद आएगी, या बीमार के टाइम या मरने के टाइम उसमें तुम्हारा ध्यान जाएगा कि ये किसको दे के जाएं, ये किसको दें, ये बड़े बेटे को दें या बीच वाले को दें या तीसरे को दें, चौथे को दें, ये इसको दें, ये बड़ी बहू को दें, ये छोटी, सारा टाइम दिमाग जो है उसी में ही परपंच में पड़ा रहेगा, देने लेने में। ये दिया और ये लिया, कुछ लेना न देना, मगन रहना। और जो भी काम करने का है वो जीते जी अभी से ही मोकला के बैठो, दे करके अपना जैसे छुट्टी पाके हल्के होकर के रहो। अपरिग्रह माना त्याग भावना में रहो।